मैं ननकाने तकरीर करन गया, मैं उन्होंने आख्या यार इतने सिख बड़े रहिंदे ने, कदी उन्होंने दीन की तबलीग की जे इस्लाम? उन्हें आख्या जी एक बार असी टीचर सारे ना उस्ताद नाल असी चले गए, असी सिखां दे बाबा साहब बंदे बिठाया, असी उन्होंने दीन इस्लाम की दावत दी तो उन्हें साड़ियाँ सारी गल बड़े आराम नाल सुनिया ते सुन के उन्हें सानू इक्को गल आखी। उन्हें आख्या सुबह आप इंज करने तुहाडियां दुकानां भी चेक करने ते असीं आपदियां दुकानां भी चेक करने, जे 2 नंबर माल निकले साडियां दुकानां अंदर ते असीं तुहाडे नाल रल जांगे, जे निकलिया तुहाडियां दुकानां तुहानूं साडे नाल रलना पैना। वो कहंदा यकीन जानो असीं नीवीं नीवीं हो के निकल गए, असीं सारे ही आ गए, क्योंकि सानू पता है मुसलमान ठगी मारन तो बाज नहीं आंदा। मुसलमान दोन हाय अल्लाह दी कसमें उन्हां सिखां दियां गल्लां ने दिल ते सट मारी। की गल है जे बिकदन तू 1000 घट कमा लेगा की होएगा? अब मुसलमानों पैसा ही कमान ते लगे हो, थोड़ा जा किरदार भी कमा लो, थोड़ा जा अखलाक भी कमा लो। काफर कहने ते मजबूर है कि 2 नंबरी कर दे ते मुसलमान कर दे, झूठ बोल दे ते मुसलमान बोल दे। वदा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने भी ये केस सुन ली है और मुरब्बी साहब ने भी ये सुन ली है, जिसमें तजारत के बारे में जो तजारत के बारे में माशाअल्लाह उन्होंने जो तारीफ़ की है सिखों के मुकाबले पर मुसलमानों की। अब मैं मुरब्बी साहब से पूछता हूँ कि आप बताएं जी, अब मुसलमानों का इस ज़माने में क्या हाल है और कौन है जो सिखों की तरह तजारत करता है या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तजारत करता है इस ज़माने में? जी जी मुरब्बी साहब। देखें जी, जमात अहमदिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है जी, तो हमारे लिए तो नमूना जो है हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह ताला ने उन्हीं के बारे में ये फरमाया कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि यकीनन तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ही उसवा हसना मौजूद है। तो इस बारे में चूँकि आपको इस कैसेट में जो आपको अभी सुनाई गई है उसमें मुसलमानों की तजारत करने के जो अहवाल हैं और सिखों के मुकाबला में, तो वो बताने मकसूद हैं। और अब पहले आपको वो तो आपने सुन लिए, तो अब आपको सुनाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजारत कैसे होती थी। तो हज़रत खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह, खलीफा सानी हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बयान के मुताबिक जो जमात के दूसरे खलीफा थे, आप फरमाते हैं आपने तजारत भी की और ऐसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तजारत भी की और ऐसी की कि हज़रत खदीजा के ग़ुलाम कहते हैं हमने ऐसा ईमानदार कोई नहीं देखा जी, सबसे ज़्यादा नफ़ा आपको ही होता था। अच्छा। और आपकी चीज़ में अगर कोई नक्स होता तो आप खुद ही उसको जाहिर कर देते थे। अच्छा। दयानतदारी का सबसे बड़ा सबूत तो ये है। सबूत ये है। हाँ जी। नतीजा ये होता कि गाहक तलाश कर कर के आपसे माल खरीदते। अच्छा। खरीदते थे। तो उसकी ये वजह थी कि अगर माल में कोई नुक्स नजर आए तो आप खुद बता देते थे। खुद ही बता देते, गाहक को तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, गाहक को धोखा देने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि जब अल्लाह पर तवक्कुल करना है तो किसी को फिर धोखा किस लिए देना है। अच्छा मुरब्बी साहब, आप ये बताएं कि इस ज़माने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह तजारत की है जी, क्या नमूना इस ज़माने में मिलता है मुसलमानों का या किसी ग्रोह का? जी ये डॉक्टर साहब, मैं इसके मतलब एक लतीफ़ बात भी है और लतीफ़ा भी है कि हम गुजर खान में हमारे एक ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब और उनके बेटे ख्वाजा कमर ज़मान मनान साहब वगैरह थे। अच्छा। जिनकी एक बहुत बड़ा स्टोर था। ठीक है। जनरल स्टोर। अच्छा। और उसमें रोज़ाना बिला मुबालगा उनके 25 से 30 नौकर जो हैं वो 12 घंटे उसमें काम करते थे। अच्छा।
और हर ऐरा गैरा नथु खैरा बच्चे से लेकर बूढ़ी औरत बूढ़े बाबे तक वहाँ आके सौदा लेते थे। अच्छा। तो मुसलमानों की बाकी जो मुसलमान हैं हमारे भाई, वो दुकानों पर बैठे ऐसे होता था जैसे पता नहीं सदियों से कोई गाहक उनके पास नहीं आया। जबकि कमर ज़मान और ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब की दुकान पे वहाँ पर 100 आदमी लाइन में ही लगा रहता था। अच्छा। ये हालात थे। अच्छा। फिर इस पर लतीफ़ा ये हुआ कि एक दिन वहाँ मस्जिद, एक जो मस्जिद है ना वहाँ GT रोड के ऊपर, अच्छा, उस मस्जिद में मौलवी ने हमारे खिलाफ खुतबा दिया। अच्छा। और ये कहा कि मैं आज मुसलमान मेरे साथ वादा करें, जुमे के दौरान वादा करें कि हम आइंदा ख्वाजा अब्दुर्रहमान और अब्दुल की दुकान पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो मरज़ई हैं। क्योंकि वो मरज़ई हैं। अच्छा, तो वो हाथ खड़े करें। अच्छा, वो जनाब सब ने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, क्योंकि वो उनके सामने तो फिर मुसलमान बनना चाहते थे ना। तो जो अगर मर्ज़ई के हक में हाथ खड़े करते वो मुसलमान तो फिर ना हुए। तो मौलवी ये चाहता था कि ये मेरे सामने हाथ खड़ा करके मेरे सामने ऐद कर लें कि ये आइंदा दुकान पर नहीं जाएंगे, कि उनका बाइकाट हो जाएगा, तुम भी नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, वो फिर भूखे मरेंगे। ये मनसूबा था दरअसल। अच्छा। तो उनकी अब ईमानदारी और दयानतदारी और लोगों से हुस्न सलूक, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल नमूना है, कि इंसानों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत सच्चाई से पेश हो, कूलू लिन्नास से हुस्ना, कि लोगों के साथ मुलातफत से बात करो, तवाज़ो से बात करो, खाकसारी से बात करो। तो एक तो ये एक तजारत का असूल भी है कि आपके पास गाहकों ने आना है, तो वो लोग इस वजह से उनके पास ज़्यादा आते थे। दूसरा, उन्होंने पूरा तोलना, तो इस पर बाट उन्होंने जो रखे हुए थे वो बिल्कुल 100% ठीक बाट रखे हुए थे। अच्छा, तो इस पर 2 वाक़यात छोटे छोटे हुए। अच्छा। एक वाक़या ये हुआ कि बाट की चेक करने वाले एक इंस्पेक्टर रावलपिंडी से आए वहाँ गुजर खान में। अच्छा। तो वो मैं और एक मेडिकल स्टोर पे ना डॉक्टर साहब बैठे थे। अच्छा। तो वो सुबह सुबह आए, तो वो मेरे साथ उन्होंने डॉक्टर का तारफ़ करवाया। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने तारफ़ कराया कि भाई इंस्पेक्टर साहब ये हमारे मुरब्बी हैं सिलसिले के। तो मैं खैर सलाम दुआ हुई। तो मैंने कहा ये क्या काम करते हैं? कहते हैं ये शहर में आज गुजर खान में जा रहे हैं, ये वटे देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा। कि इन मुसलमानों के वटे जो हैं वो कितने पूरे और कितने काम है। वो वटे चेक करने वाली टीम थी, वो वटे चेक करने वाली। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं जब असर की नमाज पढ़ के तो वापस आया, तो मैं फिर वो मेरे दोस्त ही थे वो डॉक्टर साहब। अच्छा। डॉक्टर फरीद साहब। अच्छा। तो मैं वहाँ फिर आके बैठा था। अच्छा। तो वो सारे शहर के वट्टे चेक करने वाले जो टीम थी ना, इंस्पेक्टर साहब, वो भी इत्तेफाक से फिर आ गए, वहाँ आ गए। अच्छा। तो वो मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं कि आयम रब्बी साहब आपको ये फिर आ गए हैं इंस्पेक्टर साहब, आपको फिर रहता भी आपको दोबारा इनसे मुलाकात करा। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बताएं कि फिर इनसे पूछें कि वटे जो चेक करके आए हो तो क्या रिजल्ट आपने देखा, क्या वहाँ हालात हैं। कहने लगे सवाए मरज़इयों के ख्वाजा अब्दुर्रहमान, ख्वाजा अब्दुल, ख्वाजा कमर ज़मान मनान, सवाए इनकी दुकान के सारे मुसलमानों के वट्टे कम हैं। सिर्फ एक दुकान पे वट्टे सारे शहर में पूरे आए और वो मरज़इयों की दुकान है। तो वो मौलवी जो हाथ खड़े करा रहा था कि मरज़इयों की दुकान पे नहीं जाना, हाथ खड़े करो क्योंकि वो मरज़ई है। अच्छा। तो एक दिन चूँकि ख्वाजा साहब एक दरवाज़ा बंद करके तो एक दरवाज़ा खुला रखते थे। अच्छा। तो वहाँ पे कोई आता जाता, फिर रात को कोई बुला चुका वो भी आ जाता था गाहक। तो मौलवी साहब खुद तशरीफ़ ला रहे थे किसी मस्जिद से नमाज पढ़ के। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि ख्वाजा कमर ज़मान साहब की जो दुकान है उसका एक दरवाज़ा खुला है। अच्छा। तो वो दौड़ के दुकान के ऊपर चले गए। मौलवी साहब वही जिन्होंने हाथ खड़े कराए। अच्छा। तो वो उनको कहने लगे कि जी मैंने तो ये 2-3 सौदे हैं कमर साहब, तो ये लिख लें, तो मुझे ये सौदे तोल के दे दें, तो इसका बिल बना दें। अच्छा। तो खैर उन्होंने वो सौदा भी दे दिया, बिल भी बना दिया। और बड़े अखलाक के साथ, जैसे वो हर एक के साथ पेश आते हैं, वो पेश आए। तो मौलवी साहब को वो ख्वाजा साहब इस तरह मुखातब हुए कि सुना है आपने तो मस्जिद में हमारे
बाइकाट करने का हाथ खड़े कराए हैं कि हमारी दुकान पे लोग ना आए, खुद ही खिलाफवर्जी, तो खुद ही फिर आप खिलाफवर्जी कर रहे हैं और खुद भी आप तशरीफ ले आए हैं हमारी तरफ से, तो आप आए अहलन व सहलन, लेकिन आप लोगों को ये तबलीग करते हैं और खुद आप तशरीफ ले आए हैं और कहने लगे यार की करिए, साढ़े ते दाल आनो नहीं बच रहिंदे साढ़ियां दे वट्टे काट ने, साढ़े जेड़े ने वो दो नंबर माल रखते हैं, ते असी इस वास्ते उन्होंने छड़ के तुहाडे कोल आउने आ। तो उन्होंने क्या फिर मस्जिद में हाथ किस लिए खड़े कर, कहते वो तो सियासी गल्लां ने, वो तो असी करते ही रहते। हाँ जी, तो ये बातें जो हैं ये उस केसट में इनके एक आलम जो है वो बयान कर रहे हैं कि सिख जो है उन्होंने ये कहा कि भाई मुसलमानों ये बताओ कि तुम्हारे तो यहाँ सिख मौजूद है, इनको कभी तबलीग की है? तो वो आगे से जवाब ये दे रहे हैं कि अच्छा भाई ठीक है, तबलीग तो ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ 2 ਨੰबर ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। तो वो मौलवी साहब कहते हैं कि जितने मुसलमान वहाँ खड़े थे ना, वो सारे नीवे नीवे होके निकल गए। अच्छा। तो किसी ने जो एक आध बचा ना, किसी ने पूछा हाँ भाई तू किधर निकल क्यों गए ने? वो कहते साढ़े मुसलमान दाल आनो नहीं रहिंदे, इस वास्ते वो निकल गए। उन्होंने पता सी कि जे असी अपनी साड़ियां दुकानां तो इन्हें चेक किया तो माल भी 2 नंबर ते वट्टे भी 2 नंबर ते सौदा भी घट तोलिया होना, ते ये काम जेड़ा ये ते मुसलमानां दी दुकानां ते होया, ते फिर उन्होंने सिख होना पैना सी, ते इस वास्ते वो इस शर्मिंदगी तो बचने के लिए वो निकल गए जल्दी जल्दी। तो ये आजकल स्वाय खुदा ताला के फल से ये एक मिसाल नहीं है। यहाँ पे इस्लामाबाद में हमारे 2 बहुत बड़े, एक प्रॉपर्टी डीलर थे मलिक अब्दुस्तार साहब, और एक वो थे मियाँ प्रॉपर्टी सेंटर। तो उन दोनों का एक ये हाल था कि वो लोग, उनके पास लोग आते थे तो मलिक सतार साहब को वो कहते थे कि भाई आपका नाम मलिक सतार है? वो कहते जी हाँ, बैठो तशरीफ रखो। वो कहते थे कि भाई हम इतनी दुकानें फिर फिरा के आए हैं, लोगों को सारा नाम पूछ के आए हैं, तो मलिक साहब अगर आप ही मलिक सतार साहब हैं तो कल हम बच्चे को भेजेंगे, तो वो आपसे वो ज़मीन कुछ हम ख़रीदना चाहते हैं और कुछ बेचना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो अहमदी हूँ, मैं मरज़ई हूँ, तो फिर देख लें आप। उन्होंने कहा आपका तो हम नाम ढूंढ के आए हैं, अच्छा, तो इसलिए बेचना तो आपकी दुकान पर है, हमें यकीन है कि आप हमारे साथ ईमानदारी करेंगे। इसी तरह वो मियाँ प्रॉपर्टी सेंटर पर मैं खुद एक दफ़ा बैठा था, अच्छा, तो उस पर जनाब ये मस्जिद जो इस्लामाबाद में है, हमारी बहुत बड़ी जो मस्जिद है जहाँ पर ज़िया-उल हक साहब की वो कब्र भी बनी हुई है, मस्जिद फैसल, उसका इमाम आ गया, अच्छा, चोगा पहना हुआ बड़ा, तो वो भी आके कहता है कि अच्छा जी मियाँ साहब वो मियाँ प्रॉपर्टी सेंटर जो है वो किधर है? वो कहने लगे जी वो तो यही है, मैं ही बैठा हुआ हूँ। कहने लगे जी मैं ना इस्लामाबाद में जो मस्जिद है, मस्जिद क्या नाम बता रहे हैं? फैसल, तो मैं वहाँ का इमाम हूँ, तो मुझे ज़िया-उल हक साहब ने एक इनाम के तौर पर प्लाट दिया था। अच्छा। तो यार मुझे डर है कि जितने प्रॉपर्टी सेंटर ने ना ये सारे लुटन वाले ने। अच्छा। तो मैं इन्होंने पूछा कोई मरज़इयां दा है? उन्होंने कहा मरज़इयां दा फिर मियाँ प्रॉपर्टी को चले जाओ। अच्छा। तो वो कहता कि मौलवी साहब तुसी तो बहुत बड़ी मस्जिद च हुंदे हो ते तुसी डाडे लोग हो, मैं तुहाडा काम नहीं कर सकता। कहने लगे नहीं यार ये देख आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे आप पर एतबार है, जो भी मुझे प्लाट जाके देख लो, जो देना हुआ दे देना, मुझे पैसे दे देना बस, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। अच्छा। मुझे आप पर एतबार है। तो वो फिर साथ उनको ले गए, तो मेरे सामने ऊपर मोटरसाइकिल पर बिठा के ले गए, तो वो मौलवी ने वहाँ से फिर मतलब अपना वो प्रॉपर्टी खरीदी भी ना, बेचनी थी तो वो बेच दी। तो ये जमात अहमदिया के इमाम की वजह से बरकत से है, ये खिलाफत की बरकत है। नादरीन आपने ये फ़र्क सुन लिया सरकारी मुसलमानों का और सरकारी गैर मुसलमानों का। तो अल्लाह ताला हम पर रहम करे, और मेरी यही दरख्वास्त है कि जिस तरह तजारत इस्लाम ने असूल बताए हैं उस पर आप अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।